बॉल पर पश्चिम बंगाल में वोटरों की एक और सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो गई है। वोटर लिस्ट से 13 लाख नाम और हटाने की तैयारी है। बड़ी खबर इस समय की। दोबारा जांच के दायरे में आए नामों में 40% हटाए जा रहे हैं। अब तक 76 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। तो शुक्रवार को जारी होगी एक और लिस्ट और चुनाव का बड़ा मुद्दा ये बन गया है। तो पश्चिम बंगाल में एक और लिस्ट जारी हुई है। चुनाव आयोग ने जो जारी किया है इसको उसका कहना अब तक कुल 76 लाख से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। यह आंकड़ा 2 हिस्सों के जरिए सामने आया है। पहले एसआईआर सूची के दौरान 58 लाख नाम हटाए गए थे। इससे जो वोटर लिस्ट थी वो 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 7 करोड़ 8 लाख रह गई थी। और अब जो नाम अंडर एडजुडिकेटेड यानी जिन्होंने दोबारा मांग की थी हमारा नाम जोड़ें, न्यायिक जांच के दायरे में थे, उनमें से 32 लाख मामले निपटाए गए हैं और 32 लाख में से 40% यानी 13 लाख नाम और हटा दिए जा रहे हैं। यानी दोनों मिलाकर कुल 76 लाख नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। मीडिया को बताया है कि अभी भी 28 लाख मामले जांच के लिए बाकी हैं। बंगाल में 705 न्यायिक अधिकारी इस मामले को निपटाने में लगे हैं और सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की है जिसमें 10 लाख नाम अपलोड किए गए हैं। तो चुनाव में जो जिस तरह से लगातार मुद्दा बनता जा रहा है वोटर लिस्ट में नाम हटाने का, ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी चुन चुन कर उनके वोटरों के नाम हटा रही है। इसके बाद एक और जो है मामला बढ़ जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार, हमारे सहयोगी अशोक। लगातार नाम हटाए जा रहे हैं, 13 लाख नाम और हटा दिए गए हैं। इसके बाद तो सियासत और तेज हो जाएगी। देखिए नवीन जी, जिस तरह हालात वेस्ट बंगाल का है उस तरह कहीं न कहीं पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे अहम सवाल यह खड़ा होता है कि जो एसआईआर मामले को लेकर जिस तरह ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह फटकार लगाया था और उनको बैरन वापस आना पड़ा और पूरी तरह से जो है एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है और एक एक नाम वो जांच कर रही है। जांच करने के बाद वो नाम हटाया जा रहा है और जिस तरह उन्हीं का अधिकारी जो कर्मचारी बीएलओ ने जिस तरह जांच किया और जहां पर नाम जांच करने के लिए उनके आवास पर गया गया जो भी वोटर हैं वहां वो मिले भी नहीं और जो वोटर यानी देश करके जिनकी मौत हो चुकी है उन्हीं लोगों का नाम हटाया जा रहा है। और साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन द्वारा यह कहा गया है कि एक एक नाम अगर नहीं मिलता है तो उनका नाम वहां पर हटा दिया जाए, क्योंकि जो भी नाम अगर जो नाम उनका जुड़ा रहता है वो फर्जी मतदान करते हैं। और इसका लेकर विपक्ष ने भी पूरी तरह से मुद्दा उठाया था। यही कारण है कि आज भी जो है 13 लाख मतदाताओं का वहां से नाम हटाया गया है और 23 तारीख को भी 27 लाख मतदाताओं का नाम हटाया गया। यानी हम यह कह सकते हैं कि कुल मतदाता यानी कुल वोटर थे 7 करोड़ 66 लाख और जो अभी घटकर 7 करोड़ 8 लाख आ गए हैं। अब जो नाम अंडर एडजुडिकेशन यानी न्यायिक जांच में थे उनमें से 32 लाख मामले निपटाए गए हैं। इनमें से 40% यानी करीब 13 लाख नाम और हटाए जा रहे हैं। दोनों मिलाकर अगर बात करें तो 76 लाख के करीब नाम लिस्ट से बाहर किए जा चुके हैं और इसके लिए पूरी तरह से एक न्यायिक टीम गठित की गई है और वो खुद उसका नेतृत्व कर रही है और उसी के अनुसार इनका नाम हटाया जा रहा है। और अहम सवाल यह भी दूसरा खड़ा हो रहा है कि सिर्फ टीएमसी यानी ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है, अन्य दल विरोध नहीं कर रहा है। न कहीं एसआईआर को लेकर कोर्ट को भी यानी इलेक्शन कमीशन को भी डर है कि ये फर्जी नाम है और इसी फर्जी नाम को यहाँ से हटाया जा रहा है। जी अशोक, जो जिस तरह से एक और लिस्ट आने वाली शुक्रवार के दिन कहा गया है तो इसके बाद तो बड़ा मुद्दा चुनाव में बनेगा, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार बोल रही है कि हमारे जो वोटर हैं उनके नाम काट रहे हैं। बाकायदे जो बीएलओ हैं उनको सिखाया गया है। तो बीएलओ को लेकर लगातार पहले भी उनकी पार्टी संघर्ष करती रही है। तो यहाँ से ये क्या चुनावी मुद्दा बनने की संभावना है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह ममता बनर्जी आरोप लगा रही है बीएलओ, तो बीएलओ जो भी होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं कर्मचारी, वो इलेक्शन कमीशन के नहीं होते हैं। लेकिन जब अगर आचार संहिता लग जाता है तो जो भी इलेक्शन कमीशन गाइड करता है उसके अनुसार जो है उस गाइडलाइन का पालन करते हैं। तो इसके पहले भी अगर इसी क्रम में एक बीएलओ की मौत भी हो गई थी यानी राज्य सरकार पूरी तरह से दबाव में उनको ला दिया था। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि नवीन जी तो यह तो मुद्दा तो बन ही रहा है, लेकिन सिर्फ टीएमसी द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है, न कि अन्य दलों द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि नाम कटना अगर 76 लाख यदि नाम कटता है तो कहीं ना कहीं एक जो है वोट बैंक जो होता है डाउन तो होगा ही।
और कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के पास कोई तरह के ऑथेंटिक इस तरह की रिपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी और इलेक्शन कमीशन को दे सके कि नहीं ये मतदाता जिंदा है। तो यही लेकर ममता बनर्जी के बीच पूरी तरह से बौखलाहट है और इसको कहीं ना कहीं फायदा जो है विपक्ष को हो सकता हो कि मिलेगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से इस मामले को लेकर मौन है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं तो लगातार वहां पर वोटर लिस्ट जो है उसका अपडेट हो रहा है, उसकी चेकिंग हो रही है और जिन लोगों ने कहा कि देखिए हमारे नाम गलत तरीके से काटे गए हैं उनको दोबारा न्यायिक आदेश के तहत जांचा जा रहा है और उसी के तहत ये 13 लाख नाम हटाने की तैयारी है।